हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अब से हम लोग रिवीजन करेंगे मैथ्स का। अभी समय बहुत कम है तो आज हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन 84 का अभाज्य भाज्य गुणनखंड गुणनखंड है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। उसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ये दिया है 2 इंटू 3 का 1 इंटू 7 का 1। बी में है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1। सी में है 2 का पावर 1 3 का पावर 1 इंटू 7 का होल स्क्वायर। और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग को इन चारों ऑप्शन में से क्या करना है, एक ऑप्शन को चूज करना है। जो सही होगा उसको हम लोग को लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे, कितना है 84 है यानी 84। 84 को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह से करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 एके 2। अब कितना से जाएगा 21, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे देखना है दो कितना बार आया है, दो कितना बार आया है, 2 बार, यानी 2 का होल स्क्वायर। किसमें किसमें है, इसमें है और इसमें है। इसमें तो नहीं है, ये तो पहले ही कट गया। अब हम लोग को दो में से चूज करना है। इसका भी पावर 2, 2 का पावर 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 का पावर 2 है। अब देखिए आगे क्या है, 3 का पावर 1। अब देखिए दोनों में से 3 का पावर किसमें 1 है, इसमें 3 का पावर कितना दिया है, 2 दिया है। ये तो क्रॉस कट गया। अब देखिए यही हो गया, 3 का पावर कितना है 1 है और 7 का पावर कितना है 1 है। 3 एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह से गुणनखंड निकालने का आएगा तो सक जाइएगा। अब आज गुणनखंड निकालने बोलेगा तो। अब 2 नंबर देखिए, एक संख्या एक संख्या को जब जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल शेषफल कितना आता है, शेषफल 32 है तो संख्या होगी, तो संख्या होगी। अब ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। ए में दिया है 1 3 5 5। बी में क्या दिया है 1 3 6 5। सी में क्या दिया है 1 3 7 5। और डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए
भागफल कितना दिया है, ये क्या दिया है, एक संख्या को हम लोग को पता नहीं है जे कि संख्या कितना है। एक संख्या माना कि x माने, इसको 43 से भाग दिया जाता है, 43 यानी 43 से भाग देते हैं, तो भागफल कितना आता है, भागफल 31 आता है। और शेषफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है, 32 आता है। ये दिया हुआ है। और जो संख्या हम लोग को निकालने का है वो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन कितना से भाग देते हैं, 43 से भाग देते हैं उस संख्या को, तो भागफल कितना आता है, 31 आता है। और शेषफल कितना आता है, वो 32 आता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है, भाज्य भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसको क्या बोला जाता है, भाजक भाजक भागफल, और ये क्या हो गया, शेषफल। शेषफल तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य, दिखाई दे रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल फल, इसको मिटा देते हैं, जोड़ शेषफल। तो भाजक कितना दिया है हम लोग का, 43, भागफल कितना दिया है, भागफल कहाँ है, 31, जोड़ शेषफल कितना है, शेषफल कितना दिया है, 32। अब इसको इसको गुना करेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। तो 43 को किससे गुना करेंगे, 31 से। एक तीन 3, एक चार 4, 3 तिया 9, और 4 तिया 12, तो कितना 3, 9 में 4 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 3, तो कितना आ गया, 1 3 3 3 प्लस 32। अब इसको जोड़िए, 3 में से 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 1, तो 1 3 6 5। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 1 3 6 5, बी नंबर ऑप्शन। इस तरह से अगर कुछ भी एक दिया हुआ नहीं रहेगा तो कोई भी अगर हम लोग भाज्य निकाले, अभी कहीं पे क्या दिया हुआ नहीं रहेगा, भाजक दिया हुआ नहीं रहेगा तो भी निकल जाएगा, भागफल दिया हुआ नहीं रहेगा तो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ y बराबर पी एक्स में शून्यांकों की संख्या है। हाँ, क्या दिया है ग्राफ, इस तरह से दिया है, ये एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष। एक्स इधर क्या होता है, एक्स डैश, इधर क्या होता है, वाई डैश, इधर वाई, इस तरह से दिया है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इसका ऑप्शन दिया है ए बराबर 0, बी कितना दिया है 1, सी कितना दिया है 2, और डी कितना दिया है
3। तो इसमें क्या देखना है, एक्स अक्ष को जितना बार ये कट करेगा उतना ही इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना बार कट किया है इस तरह से, 2 बार किया है यहाँ और यहाँ, किया है ना। ये कितना बार कट किया है, 2 बार एक सच को किया है, एक बार यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। तो कितना होगा इसका शून्यांक, 2 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक है। अब इसको हम लोग को निकाल के देखना होगा। ऑप्शन दिया है ए में दोनों समान आएगा, जो शून्यांक आएगा वो क्या बोल रहा है, दोनों समान आएगा। बी नंबर बोल रहा है दोनों धनात्मक। धनात्मक सी क्या बोल रहा है, दोनों ऋणात्मक। दोनों कैसा आएगा, ऋणात्मक बोल रहा है। और डी क्या बोल रहा है, एक धनात्मक। धनात्मक एक ऋणात्मक। एक ऋणात्मक। अब इसको बना के देखते हैं कितना दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसका शून्यांक क्या होता है, 0। मतलब शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 15। और जब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आता है। एक बार रूट अंडर -15, अगर 15 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 नहीं हो जाएगा। तो क्या आया, एक बार धनात्मक आया और एक बार कितना आया, ऋणात्मक आया। तो कौन वाला ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहता इसके अलावा तो कौन वाला होता, √15 माइनस √15। तो दोनों तरह का ऑप्शन हो सकता है, एक तो इस तरह से पूछेगा या फिर इस तरह से। तो इसका जो शून्यांक आया वो क्या आया, एक धनात्मक आया और एक ऋणात्मक आया। और कितना आया, √15 +15 और एक बार √15 -√15। तो यही इसका क्या है, शून्यांक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में फंसना नहीं है, जल्दी से बनाना है। आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। सबको गुड नाइट, थैंक यू।